दोस्तों, मैं फजक हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2020 के केमिस्ट्री क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम 1 से लेकर 15 तक के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं प्रश्न 16 से। 16वां प्रश्न है, एक तत्व की 288 pm यानी पिकोमीटर सेल कोर वाली काय केंद्रित घनीय संरचना है, परमाणु त्रिज्या होगी। तत्व की कोर दी गई है, A बराबर 288 pm, घनीय संरचना है तो यहाँ पर ये होंगे, तो ये हमारा परमाणु त्रिज्या अगर R है तो फिर इसका जो विकर्ण होगा वो 4R के बराबर होगा। विकर्ण बराबर 4R, विकर्ण होता है हमारा A√2 के बराबर। विकर्ण जो है कोर का √2 गुना होता है, तो R बराबर आ जाएगा A इंटू √2/4। कोर की वैल्यू दी गई है 288 गुणा √2/4। तो देखते हैं ऑप्शन में √2/4 गुणा 288 pm, डी ऑप्शन इसका सही है। 17वां सवाल है, सुक्रोज जल अपघटन पर देता है। सुक्रोज यानी चीनी, ये जल अपघटन पर अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज देता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है? ये है हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, CO से बंधित हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अस्थायी होता है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कथन है वो सही नहीं है। बाकी के ये अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है, ये भी सही है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये भी सही है। रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये कथन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है। वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये विलयन हमारा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये अनादर्श विलयन है, राउल्ट नियम के नकारात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लोरोएथेन तथा ब्रोमोएथेन, ये आदर्श विलयन राउल्ट नियम का अनुसरण करता है। एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये जो है अनादर्श विलयन है, राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और बेंजीन टॉल्यूएन, ये भी क्या है, आदर्श विलयन है, राउल्ट नियम का अनुसरण करता है, तो सी ऑप्शन है हमारा सही। अभिक्रियाओं के निम्नलिखित क्रम में X यौगिक को पहचानिए, यानी ये जो X है यहाँ कौन सा यौगिक बनेगा Cl2 से क्रिया करके। तो इस टॉल्यूएन से Cl2 से क्रिया कराई जाती है, तो ये बनेगा हमारा CH, Cl इसमें जुड़ जाएगा और Cl यहाँ जुड़ जाएगा, और यही हमारा X है। तो ये ए ऑप्शन में ही है बेंजीन क्लोराइड, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक Kf दिया गया है 5.12। बेंजीन में एक विद्युत अनपघट्य विलेय वाले 0.078 मोलता वाले विलयन का हिमांक अवनमन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया गया है, विद्युत अनपघट्य का विलेय की मोलता दी गई है। 1/2 गुणक I बराबर 1 होगा विद्युत अनपघट्य विलेय के लिए। डेल TF हिमांक अवनमन होगा, वो होगा KF इंटू M इंटू I। 5.12 M की वैल्यू यानी मोलता दी गई है 0.078 और I की मान 1 है। इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आया, ये आया 0.39936। दशमलव के 2 स्थान तक देख रहे हैं, तो ये 9 की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा। तीसरे स्थान पर देखें तो ये हो जाएगा 0.40 K। पहले ऑप्शन में ही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धनायनी अपमार्जक है? तो इसमें धनायनी अपमार्जक है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ए ऑप्शन इसका सही है। कागज वर्ण लेखिकी उदाहरण है, यह है हमारा विपाटन वर्ण लेखिकी। ये जो है एक कागज वर्ण लेखिकी का उदाहरण है। इसमें एक विशेष प्रकार का कागज प्रयोग किया जाता है जिसके छिद्रों में जल के अणु स्थित होते हैं। यह जल की स्थायी अवस्था का कार्य करता है।
तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो इनमें सही कथन निकेल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वान आर्केल विधि द्वारा किया जाता है, तो ये सही कथन नहीं है। कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, ये ही कथन हमारा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो ये हमारी अभिक्रिया है CH4 + 4Cl2 और ये CCl4 + 4HCl। इस क्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या X प्लस ये हो गई 4 + 1 = 0, तो X आ गई -4, यानी यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -4 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर Cl की क्या है -1 होती है × 4, X को भी मान लेते हैं बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, X -4 बराबर 0, तो X बराबर +4। तो ऑक्सीकरण संख्या जो कार्बन की है वो -4 से +4 तक परिवर्तन होती है, तो ये है -4 से +4, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 26वां प्रश्न है 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंटेन 2 बनने की विलोपन अभिक्रिया। इसमें कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बीटा विलोपन अभिक्रिया है, दूसरा है जेटसेफ नियम का पालन करती है। ये हमारी 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2 बनने की अभिक्रिया। यहाँ जेटसेफ विलोपन के लिए बीटा हाइड्रोजन उपस्थित है, ये हमारा ब्रोमीन है, और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन मौजूद है। प्रबल क्षार में HBr निष्कासित हो गया है ये। अब ये बना है हमारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना है पेंट 1 और ये बना है पेंट 2। यहाँ बीटा हाइड्रोजन का विलोपन हुआ है, इसलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, तो ये सही है पहला कथन। ये जेटसेफ नियम का पालन करती है, ये भी सही है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन व हैलोजन समूह का निष्कासन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजिनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तो ये तीसरा भी सही है। निर्जलीकरण अभिक्रिया, ये जो कथन है वो गलत है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं पहला दूसरा तीसरा जो कथन है वो सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। सुक्रोज का जल अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है। सुक्रोज प्लस H2O ये टूटकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। यदि 300 केल्विन पर साम्य स्थिरांक Kc 2 × 10⁻13 हो, तो उसी ताप पर डेल G0 यानी गिब्स एनर्जी का मान कितना होगा? सुक्रोज का जल अपघटन जो हो रहा है उसमें गिब्स एनर्जी G0 बराबर ये दिया जाता है -2.303 R log Kc, या इसको हम दूसरे पदों में लिखें तो -RT/ln Kc। R की वैल्यू है -8.314, T की वैल्यू है 300 केल्विन और log Kc की वैल्यू है 2 × 10⁻13। तो ये जी जाएगी हमारी G0 की वैल्यू। देखते हैं इसमें ऑप्शंस में, माइनस का होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन 300 केल्विन और 2 × 10⁻13, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये ऑक्साइड दी गई है, ये इनकी प्रकृति है, तो CO ये हमारा उदासीन ऑक्साइड है, तो ए के सामने दूसरा आएगा। BaO ये क्षारीय ऑक्साइड है, तो बी के सामने एक आएगा। सी में है Al2O3 ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो सी के सामने 4 और डी के सामने फिर आएगा Cl2O7 अम्लीय ऑक्साइड है। तो देखते हैं ऑप्शंस में A2 B1 C4 और D3, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। पहचानिए कि कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है। तो इसमें अणु C2O2 He2 Li2 दिए गए हैं। तो इन अणुओं में जिसका भी आबंध क्रम 0 आता है
उसी का अस्तित्व नहीं होगा। तो C2 का हम आवंत क्रम जानते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन -/2। अब देखते हैं C2 में कितने होंगे। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और 4 एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन /2। ये बचेंगे 4/2 बराबर 2। ये आवंत क्रम 2 आ गया है तो इसका अस्तित्व होगा। ऑक्सीजन के अणु में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और 6 एंटी बॉन्ड। ये हो जाएंगे हमारे 4/2 बराबर 2। इसका भी आवंत क्रम 2 आया है। He2 में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बंद इलेक्ट्रॉन और 2 एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा 0/2। तो इसका आवंत क्रम 0 आ गया है, इसलिए He2 का ही अस्तित्व नहीं होगा। तो इसमें He2 का अस्तित्व नहीं होगा। C ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है। तो CaCl2 ये हमारा गलित है, तो ये आयनीकृत हो जाएगा Ca++ + 2Cl-। अब एनोड पर हमारा ऑप्शन होगा Ca++ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये आ जाएगा हमारा Ca परमाणु बन जाएगा। अब फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के दौरान किसी आयन का मुक्त द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। अब फैराडे की संख्या में निकालना है। ये बराबर होगी दिया गया भार बटे परमाणु भार गुणा मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो भार दिया गया है वो है 20 ग्राम कैल्शियम और परमाणु भार है हमारा 40 और मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे 2। इसको सॉल्व करना है। 2 से 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गए, ये आ गया 1। CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या 1 होगी। तो C ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम 31 सवाल आपके सामने रख रहे हैं, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से करें उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। सारी जहाँ से अच्छा है दोस्त हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।